अब इन गुरुजी से जुड़ा हूँ तो मेरी जो पत्नी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे नाते रिश्तेदार हैं, सब खिलाफ है। फिर आपको मैं अब ये भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो उद्धार मुझे करना है ना। मैंने जो ये ऐसो आराम भोगे तो इसका दंड तो मुझे मिलेगा। तो उस हिसाब से मैंने तो अब ये सब छूट जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं संत रामपाल जी को मतलब अंतिम श्वास तक आप संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं छोड़ सकते। कोई आकर के मेरे अंदर गोली ठोक देना, गोली हंसते हंसते यानी खा लूंगा, लेकिन संत रामपाल जी को मैं नहीं त्याग सकता। ये मैं दावे के साथ, कुछ भी कोई भी कैसा भी लोग डाल दे मेरे ऊपर, कैसा भी मुझे यहाँ से ले जा करके कैसी भी कोई सजा दे दे, लेकिन मैं संत रामपाल जी को नहीं त्याग सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। इस समय हम पहुंच चुके हैं धनाना धाम रोहतक हरियाणा में, और यहाँ पर हमारे सामने एक भाई खड़े हुए हैं जो कि यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, इनका आने का क्या कारण है, कौन है, कहाँ से आए हैं, तो इनके बारे में पूरी इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर इनके बारे की कहानी बताएंगे क्या है। तो नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है परम श्रद्धेय श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी के नाम से जानते हैं, और हम रहने वाले हैं वृंदावन, यानी कि प्रेम मंदिर के पास में छठीकरा रोड पर मेरा आश्रम है, जिसका नाम है श्री राधे श्याम निकुंज आश्रम। तो सर जी, जैसे कि आपने बताया है कि हमारा नाम लक्ष्मी नारायण दास जी है और हम मतलब हमारा आश्रम है, तो क्या तो महाराज जी ही थे, अब बने हम लक्ष्मी नारायण दास। तो अच्छा, आप महाराज जी थे। तो आप महाराज जी, आप ये बताइएगा कि जब आप महाराज जी थे तो आपका मतलब संसार में कितना ज्ञान प्रचार था, आप क्या क्या करते थे, कथाएं बाँचते थे और क्या क्या करते थे, लोगों कितने आपके शिष्य थे, इसके बारे में बताइए थोड़ा। देखो, मैंने क्या बताऊं मैं आपके लिए, मैं यहाँ तक की बात बताऊं कि मैं राजकोट तक प्रोग्राम करके आ गया हूँ पहली बात तो, और कभी टेकरी है वहाँ मैंने प्रोग्राम किया है, और केन्या में पानी की जहाज़ में भी प्रोग्राम किया है। दिल्ली का सेठ है, उसने प्रोग्राम करवाया, उसने 21 लाख रुपए मुझे दिए। तो जैसे कि आप लाखों रुपए कमाते थे और भागवत कथा करते थे और आपके पास सब कुछ था, पैसा था, शोहरत थी, इज्जत थी, मान सम्मान सब कुछ था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि क्योंकि जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, वो अपने आप में एक समझते हैं कि हमारे सामने कोई और संत नहीं है, हमारे सामने किसी के पास ज्ञान नहीं है, तो आप एक कैसे आप अपने इतने बड़े सम्मान छोड़ करके वो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का कारण क्या बना आपका? देखो, एक बार क्या हुआ कि मैं एक हिंडौन के पास में एक विजयपुरा गांव पड़ता है, तो हिंडौन सिटी है, करौली राजस्थान में पड़ता है। तो विजयपुरा गांव में एक मदन मोहन जी का मंदिर है, और उस मदन मोहन जी के मंदिर में एक दीवार पर लिखा हुआ था कि अगर तुम परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हो तो माया जाल को त्याग दो। ये माया जो ठगनी है, ये मतलब यानी कि जहाँ हम जाते हैं ऊपर तक, यहाँ यानी जो लोक होता है, वैकुंठ लोक होता है, वहाँ द्वार तक जाती है कुल मिलाकर के ये माया ठगनी। तो इनको त्यागना पड़ेगा, और त्याग में ही, और भागवत जो हम बांट रहे हैं, और भागवत का भी भावार्थ क्या है, और भागवत करने वाले भी वो त्याग नहीं कर रहे हैं, जबकि भागवत का भावार्थ हर कोई व्यास भी नहीं बता पाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि भागवत का भावार्थ है कि भा माने भक्ति, और गय माने ज्ञान, बै माने वैराग्य, तय माने त्याग, है ना। अब ये भागवत का भावार्थ है, और जो बाँचने वाले हैं ये त्याग नहीं कर रहे हैं, तो छोटे मोटे और लोगों की तो क्या मतलब वो है बिसात। तो हम कहने का मतलब यानी हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, और हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर ही जब बदलाव नहीं आएगा तो हम दूसरे को कैसे सुधार कर पाएंगे। लेकिन हमारी कारण क्या है कि ये जो हमारी ये अंदर से ये रही है कि पैसा कमाने की एक होड़ सी हो गई, यानी कि एक धंधा मान लो या बिजनेस मान लो। तो मतलब मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा पैसा कमाने की होड़ सी हो गई, तो जितने भी धर्मगुरु हैं क्या ये पैसा कमाने की होड़ में लगे, इनके पास भक्ति विधि सही नहीं है क्या? ये भक्ति नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हवा का हवा बैठा हुआ है, मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ। इनके पास वो नहीं है कि असलियत मतलब यानी मोक्ष मंत्र नहीं है इनके पास, मोक्ष मंत्र नहीं है कुल मिलाकर के, क्योंकि ये यहाँ तक है राधा तक जो कहते हैं राधे राधे जाप करो, और जो कहते हैं कि नारायण नारायण जाप करो, कहते हरे राम हरे कृष्ण जाप करो। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म दीजियो मोहि श्री वृंदावन वास। तो तीनों लोक 14 भवन ये तेरे आधीन, मतलब राधे तक सीमित रह गए।
और यहाँ तक मैं आगे आदिशक्ति दुर्गा तक ये मान लो या निरंजन तक मान लो, नहीं आगे और जानकारी नहीं है हर किसी को। अगर ये जानकारी होती तो संत रामपाल जी की शरण में आ गए होते, ये मान तो लो। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास पूरा कंप्लीट ज्ञान है? मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अब मैं और क्या कह सकता हूँ कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, नर तन धरे हमारे बीच पधारा है। तो स्वयं भगवान ये नर के नारायण मतलब यानी मनुष्य रूप में आए, लेकिन हमारी जो सूझ वाली जो आँख है इस पर मिट्टी छाई हुई है, और ये जो माया का ये जो है पैसे का और अपमान का अहंकार के उसमें अपने आप को हम भूल रहे हैं। लेकिन हमको ये मालूम है कि हमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये जो धर्म गुरु बने हुए बैठे हैं और ये जानते भी कुछ नहीं है, मतलब मंत्र कौन सा है, गृहस्थ का मंत्र कौन सा है, और मतलब यानी कि महात्मा बनने का मंत्र कौन सा है, चाहे जैसे मंत्र है। क्योंकि हमसे कंठी ले लो, ये साल भर में 5 कपड़े मिलेंगे, कुछ पैसे मिलेंगे, इस लोभ में आकर के ये मंत्र और कंठी डाल रहे हैं। तो ये खुद अपनी गति नहीं कर सकते। पर अब इनके मरने के बाद में इनकी क्या होता है कि मैंने एक सुना है और लोगों के मुँह से भी सुना है और किताब में भी पढ़ा है कि मतलब यानी कि जो ये लोग हैं और ये जो लोगों को बरगला रहे हैं और प्रलोभन में डाल रहे हैं, अंधविश्वास जो फैला रहे हैं, ये क्या है कि मतलब अजगर बनते हैं अगले जन्म में। और अजगर बनते हैं तो ये मतलब उनके लिए कुछ खाने पीने की जगह में तो माटी और कुल मिलाकर यहाँ तक की बात है कि ये जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जब परेशान हो जाते हैं तो चेंटी जो होती है ना, ये वो शिष्य होते हैं, वो चेंटी फिर इस अजगर को खाना चालू कर देती हैं कुल मिला करके कि तूने हमारे संग में हम धोखा किया है, तूने हमको यानी कि गलत रास्ते पे लेके गया है। तो कुल मिला करके मैं भी कह रहा हूँ इस बात को कि हमको भी वो ज्ञान नहीं जो हमारी गति हम कर लें और शिष्यों की गति कर लें, लेकिन हम भी लोभ में आकर के इसी तरीक़ा से। लेकिन हमने जो ये ज्ञान गंगा जो गीता पढ़ी, ऐसा हुआ था कि मैं प्रोग्राम करने के लिए जा रहे थे मेहंदीपुर बालाजी, तो 4-6 हम आदमी थे, तो गाड़ी थी हमारे साथ में, तो हम जगह नियुक्त करने के लिए जा रहे थे। क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में एक मीन भगवान की मंदिर है, उसके पास में जगह थी और बगल में ही गायत्री माता का भी मंदिर है वहाँ। तो वहाँ बता रहे थे कि यहाँ काफ़ी जगह है महाराज जी, यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाएगी, यहाँ प्रोग्राम कर लेंगे, आप आकर के देख लो। तो हमने सोचा कि चलो यानी घूम ही आते हैं। तो हम गए तो मंडावर में, यहाँ भी मतलब एक मंडावर गांव पड़ता तहसील, तो वहाँ लोग भी कुछ ही जानते, काफ़ी लोग जान पहचान के थे, तो उन्होंने हमें रोक लिया। तो वहाँ स्वागत के लिए पगड़ी लेके आए और मिठाई लेकर के, तो काफ़ी लोग, तो कुछ ये संत रामपाल जी के एक शिष्य जा रहा था और उसका नाम था ओमी गुजर। वो ओमी गुजर ने मतलब यानी कि मेरे से ये कहा था कि महाराज जी आप कथावाचक हैं? हाँ जी। तो उन्होंने क्या है कि वो तो सेल्फ स्टार्ट की तरह मतलब यानी लंबी रामायण चलाता रहा। फिर उन्होंने क्या है कि महाराज जी सीधी बात है, हमारे उसके बहस चलती रही, यहाँ तक क्या बताऊँ कि 3 घंटे हमारे वार्तालाप चले। फिर 3 घंटे वार्तालाप से फिर वो अपने घर पे ले गया कि आज महाराज जी नहीं जाने दूंगा, आज तो यहाँ रुकना पड़ेगा। तो फिर हम वहाँ ठहर भी गए। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे जीने की राहें पुस्तक दी, फिर ज्ञान गंगा पुस्तक लेके आया कि महाराज जी ये पढ़ो। फिर वीडियो मतलब यानी कि सर्च करके और ये यानी सारी बात मतलब हमने पढ़ी, तो हमको एकदम यानी कि 80-50 ने हम भूल गए। कुल मिलाकर के शास्त्र वास्त्र के जो हमारे अंदर जो ज्ञान था वो सब भूल गए। मैंने कि अब हमारा बचना नहीं है, हम तो वास्तविक पतन की ओर जा रहे हैं। और हमारे साथ में क्या गुजरती, तुरंत ही मतलब हमने यानी कि उनसे कहा, ओमी भैया हमको यानी कि जो नामदान केंद्र पे ले चलो और हम गुरु दीक्षा लेंगे। वास्तविक ये पर हम तो पहचान नहीं पाए, हम तो यानी कि लोगों ने ऐसे बरगला रहा के और ऐसे वो कर दिया कि संत रामपाल देशद्रोही है, ये है वो है। तो इस तरीक़ा से मतलब क्या है जो कि लोगों की भ्रांतियाँ, और ये आजकल क्या है भीड़ चाल तो है ही है, एक दूसरे को खींच रहा है। और ऐसे खींच रहा है जैसे मतलब यानी कि एक ड्रम में 100 केकड़े भरे पड़े हुए हैं, पहला केकड़ा निकलने की कोशिश करा है तो दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ के और खींच रहा है। तो इस तरीक़ा से एक वो हो गया। उन्हीं संत वास्तविक ये रामपाल जी हैं, हकीकत में परम पूर्ण ब्रह्म, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ।
तो जैसे कि अभी भी भारत में बहुत से धर्मगुरु हैं, जी। और जैसे आप वृंदावन में रहे हैं, जी। तो वृंदावन में मैंने जैसे देखा है और सुना है कि अनिरुद्धाचार्य जी हैं, और जैसे प्रेमानंद जी हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं वहाँ पर, संत हैं, कथावाचक हैं, जिनको पूरी दुनिया मानती है। और आप भी वहाँ पर एक माने हुए संत थे। तो आप जब उनको छोड़ कर के आए हैं, तो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं ऐसा आएगा कि वो लोग आपसे रुष्ट नहीं हो जाएंगे कि आप सनातन को छोड़ कर वो यहाँ पर रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले गए? वो शिष्य बना रहे हैं तो मैं उनसे कभी रुष्ट हुआ, वो गुरु बना रहे हैं तो मैं कभी उनसे रुष्ट हुआ, वो क्या कर रहे हैं मैं कभी उनसे रुष्ट हुआ, जो मेरे से होंगे वो नहीं नहीं, और तो वो अगर ये तो कहते हैं कि सनातनी हैं हम सभी, वो बताते हैं कि जितने धर्मगुरु हैं सब सनातनी हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी तो विरोधी हैं संत सनातन के। मैं यूँ कह रहा हूँ कि संत रामपाल जी विरोधी कैसे हैं, ये अगर गौरशीश करें और यहाँ आकर के ये देखें और इनको अगर गुरु ज्ञान भी अगर लें ये, तो इनको ये सब भूल जाएं। अब एक और बताऊं मैं तुम्हें कि यहाँ भोजन भंडारा जो करने कोई भी आएगा, मेरे जैसा कोई भी आम आदमी, तो पानी राम, रोटी राम, सब्जी राम, प्याज राम, खीरा राम, अरे राम 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 वैसी मतलब यानी कि राम राम सबको कहे, ठाक ठाक और चोर कहने का मतलब वैसे ही उद्धार हो जाएगा उस इंसान का। तो ये विरोधी कैसे भाई, मेरी समझ से बाहर है कुल मिला करके। और रही बात ये है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। ये संसार की राजनीति यही है। और नहीं हकीकत में गहराई से देखी जाए तो अपने आप में कि हमें थोड़ा सा भी ज्ञान मिल गया तो अपने आप में। और मैं तो एक बात और बताऊं कि तुलसीदास ने जब रामायण लिखी थी ना, तो रामायण में लिखने के बाद भी ये कहा था कि मैं तुच्छ हुआ, कुछ नहीं हूँ, यानी कि सब अपने आप में को कुछ नहीं समझा उसने। और आज थोड़े से 10-20 चौपाई इनको ज्ञान भी हो जाता है तो वो अपने आप को परमपिता परमात्मा मानता है कि मैं ही हूँ सर्वेश्वर इस दुनिया में। जैसे कि आपने इतने दिन गुरु पद पर रहे हैं आप, तो आपके हजारों शिष्य होंगे जी, तो आप अपने शिष्यों के लिए क्या कहोगे? आप मैं शिष्यों से, और मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, इससे पहले बनी है, तो सतलोक के वो है चैनल वाले, तो उनमें भी मैंने कहा था शिष्यों से तो यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे मतलब यानी कि 50-60 हज़ार जो शिष्य हैं, उनसे ये जो जहाँ जहाँ प्रोग्राम किए वहाँ शिष्य बने, तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई कुल मिला करके हमें आज जो हमें ज्ञान हुआ है, कुल मिला करके या हमारा कोई सौभाग्य समझते हैं हम, जो कोई पुण्योदय हो गया, जो संत रामपाल जी की शरण में आ गया, नहीं हम ने तो हमारा उद्धार ना आपका उद्धार। और आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अब तक तो मैं आपका गुरुजी था, कहने का मतलब गुरु मुझे मानते हैं, और आप यानी फ़ोटो पे आरती की तरह इनके भोग लगते हैं, तो इस तरीक़ा से मेरा भी भोग लगता था। इस तरीक़ा से कुल मिलाकर के मेरा कहने का भाव यही है कि मैं संत रामपाल जी की जो शरण में आया हूँ, इसी तरीक़ा से आप आ जाएं तो आपकी मतलब यानी कि दुर्गति होने के बजाय गति हो जाएगी और सतलोक के वासी हो जाएंगे। जैसे कि आपने कहा सतलोक के वासी हो जाएंगे, मैंने आज पहली बार कथावाचक के मुख से सुना है सतलोक। जितने भी कथावाचक हैं तो वो सब कहते हैं सतलोक कुछ नहीं है, स्वर्ग और नरक सब यही है, इसके आगे कुछ नहीं है। और वो तो कहते हैं कि हमारे नारायण ही सब परमपिता हैं, वही सब कुछ हैं, वो उन्हीं से उद्धार होगा, और ये कबीर कोई भगवान नहीं है। कबीर के बारे में आप क्या कहोगे? देखो, कबीर भगवान हैं, एक जुलाहे के घर में मतलब यानी कि इन्होंने जन्म लिया, कुल मिलाए कि मतलब यानी। और मेरा कहने का भाव यही है कि ये परम पूर्ण ब्रह्म यानी कि गरीबदास जी थे, इनको मतलब कहा जो कि वो लेके गए छोटे से, ये क्या है कि संत के रूप में आए और काले कपड़े के रूप में, और यानी कि वहाँ जंगल में है गरीबदास जी और अपने साथियों के साथ में गाय चरा रहे थे, तो आकर के और वो बैठे हुए थे काफ़ी, तो वहाँ मतलब यानी कि आओ भोजन पाओ, ये पाओ, कि नहीं मैं भोजन नहीं करूँगा। कबीरदास जी ने कहा मैं तो यानी कि कुंवारी जो गाय होती है उसका दूध पीऊँगा। कि कुंवारी गाय का दूध? हाँ। कि तो गरीबदास जी तुरंत ही खड़ा हुआ और कुंवारी गाय को लेकर के आए और उन्होंने पीठ पर हाथ फेरा, तुरंत ही यानी कि वो दूध से भर गई उसकी मतलब यानी कि मटकिया। तो मेरा कहने का भाव ये है कि उन्होंने पिया कुछ, फिर गरीबदास जी ने पिया उस दूध को, और वो सतलोक लेके चले गए गरीबदास जी को। और यहाँ मतलब रो रहे हैं अपने उनके परिवार वाले कि गरीबदास जी मतलब ख़त्म हो गए, ये है वो है, ऐसा मैंने यूट्यूब पे देखा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये इनसे भी ऊंचे भोले शंकर
और ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा इनसे भी आगे मतलब बढ़ता चला गया, मतलब यानी बहुत आगे जा कर के इनकी तो पदवी। तो कबीरदास जी क्या ही ये स्वयं परमपिता परमात्मा, यानी कि कुछ भी मतलब पूर्ण ब्रह्म हैं, ये कहने का मतलब मेरा भाव तो ये है। तो और जो नहीं दर्शक कि मेरे कोई दबाव है, नहीं कि किसी का लोभ है, कि कोई लालच में है कि इनने मुझे मतलब यानी कि कुछ खरीद लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो मेरा जो अंतरात्मा बोल रही है ना वो पेश कर रहा हूँ, कहने का मतलब भाव। आपका कहने का मतलब है कि आप किसी के दबाव से ना किसी के ना। व्यवहार से नहीं, आप अपने अंतरात्मा से बोल रहे हैं कि जो भी, जैसे कि आपको और भी श्रद्धालु देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और इंटरनेशनल चैनल पे यह वीडियो चलेगी तो देखेंगे, तो उनके लिए क्या कहोगे? जैसे आजकल श्रद्धालु सभी भटके हुए हैं और सभी श्रद्धालु इन धर्मगुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। वो आपने बताया कि कोई भी पृथ्वी पर धर्मगुरु सही नहीं है, किसी के पास ज्ञान नहीं है। जितने भी धर्मगुरु हैं जो कथावाचक हैं वे सब मनमाना आचरण बता रहे हैं, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो श्रद्धालुओं के लिए क्या कहोगे आप? देखो, श्रद्धालुओं से तो यही कहूँगा कि पहले सबसे पहली बात तो ये है कि आज हम ये मतलब जैसे कमरा है, सोचने वाली बात है, कमरे के अंदर हम टीवी देख रहे हैं और टीवी देख रहे हैं तो कुल मिलाकर के अचानक लाइट चली जाए, और अचानक लाइट जाने से तुरंत ही मतलब यानी कि क्या है जो कि जब निकल कर बाहर आते हैं तो अपना पैर अपने जूते को टटोल लेगा कि ये मेरे पैर का जूता है, और मस्तक में कितना ज्ञान होता है। और आजकल के कहते कहाँ जा रहा हो भैया, मैं मूड बनाने जा रहा हूँ, यानी शराब पीने के लिए जा रहा हूँ। जबकि मेरा कहने का भाव ये है कि डूब मरो, कोई चुल्लू भर पानी में डूब करके। मैंने ये देखा था कि लॉकडाउन में जो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूरी तक लाइन लग रही है शराब पीने वालों की। तो कहने का भाव मेरा यही है कि भाई देखो, हम जैसे किसी कवि ने बताया है कि होटल का झटका, दारू को लटका, मुँह में गुटका, वो बड़े घर का लड़का, भगवान ऐसी औलाद को किसी हाईवे ट्रक के नीचे लगा दे, अफसोस नहीं होगा। निपुत्र रहना लाख गुना अच्छा रहेगा। माइल्याबाई ने अपने पुत्र को हाथी तले कुचलवा दिया क्योंकि वो नालायक था। नहीं चाहिए ऐसी औलाद जो खानदान मिल का टीका लगा दी, सिर में गोली निकाल देनी चाहिए। ना रही बाँस ना बजेगी बाँसुरी, है ना। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आज हुक्का पी रहे हैं, जबकि इसमें लिखा है कि हुक्का पानी, हुक्का बड़े हिसाब से पी रहे हैं, ये स्वागत के रूप में। अरे तुम इलायची का भी स्वागत कर सकते हो, किसी को कटी मिश्री लेकर के और सौंफ मिला करके उसका भी स्वागत कर सकते। ये थोड़ी है कि आप यानी हुक्का ला करके और भर के और आग जला करके और हुक्का बड़े हिसाब से बैठ करके भाईचारा आप समझते हैं अपने आप में। लेकिन और वास्तविक ये कामधेनु की जो खून गिरा है ना धरती पर, उसका ये तम्बाकू बनी हुई है, इसको बड़े हिसाब से। तो मेरा कहने का, और ये कुरीतियाँ को छुड़ा रहे हैं। बताओ, ये मतलब संत रामपाल जी महाराज जी कुरीतियों को छुड़ा रहे हैं। हाँ, ये मैं दावा कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने कहूँ डेड बॉडी पड़ी हैं और डेड बॉडी के अंदर ये प्राण डाल दिए। तो इनसे संत रामपाल जी से और क्या कह सकता हूँ, ये परमपिता परमात्मा है और कौन है बताइए आप। मतलब आपका कहने का हर इंसान का खून खोल जाना चाहिए। इनकी मिट्टी मतलब यानी कि कुल मिलाकर के ऐसी किस बाकी मिट्टी बनी हुई है धातु की, जो इनकी आत्मा नहीं पिघल रही है, यानी कि कुल मिलाकर के आकर के तो देखें कि ये ऐसा कौन सा सनातन धर्म से कोई विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये बताइए कौन सा। देखो, हर मतलब हम आरती करते हैं तो उसमें सब देवताओं के नाम आ रहे हैं। हम ये कौन से अलग यानी कि अलग ईसाई धर्म चला रहे हों कि मुसलमान का मतलब यानी वो सिखा रहे कौन सी। कारण क्या है कि ये अपने आप में जो पैसे आते नहीं है ये भुला देता है, ये भाई भाई को भुला देता है और अपने बच्चों को भी भुला देता है। ये माया कुछ ऐसी होती है। लेकिन अब हमने तो भैया सब कुछ देख लिया, और एक नहीं 2-2 पत्नी हैं, और रही बात बाल बच्चे थे, परिवार थे, 4-6 जगह आश्रम, सब कुछ होते हुए भी, 4-6 गाड़ी होते हुए भी आनंद से समय गुजर रहा है प्रभु की दया से। और रही बात, अब इनकी शरण में आ गए और सतलोक के वासी हो गए। और क्यों हो गए कि हम यानी कि जो भूम के हमने देखिए, हमें भूम का किस तरीक़ा से हमें किसी के नहीं कि धन्यवाद देना, धन्यवाद जैसे हम देते हैं, ये हमारी आदत थी। मतलब किसी को दुआ ना बद्दुआ कुछ भी नहीं देना, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बात बताइए, आज हम किसी रिश्तेदार के पास जाएं, है ना, तो मतलब यानी कि 1 दिन में 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन तो उसकी खोपड़ी चेंज हो जाएगी कि ये क्यों नहीं जा रहा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि प्रेम भाषा जुबान से नहीं न्योन्यों से बोली जाती है। नैन लड़ जिए तो जियाबा में खटक हो भी करी, यानी आँखें लड़ती तो दिल धड़कता है। दिल के इस कॉम्बिनेशन ने आदमी को उल्लू बना रखा है। प्रेम की भाषा तो जानवर भी जानते हैं। तुम्हारे दर पे अगर कुत्ता आता है
कुत्ता आता है तो कुल मिलाकर के ये मान लीजिए इतने भक्त भाव और इतना वो देखा है। जब गुरुजी ने ये कह दी, जब मैं गुरुजी की शरण में गया तो मतलब का है जो कि ये सत्संग सुनता हूँ कि कोई ऑप्शन नहीं है बचने का। जो मेरे पास जो मंत्र है दावे के साथ कह रहे, और कोई आकर के इनके सामने पेश तो हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर जी हो, चाहे अनुरुद्राचार्य हो, ये जितने भी धर्म के महामठ बने हुए बैठे हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण की एक स्त्री है, श्री राम की एक ही स्त्री लगती है ना। ये 108 स्त्री, 1008 स्त्री इनने खाते चुरा के लिया है भैया इन श्री ने। ये मतलब इनको अधिकार कहाँ से मिल गया इतनी श्री चुराने का? तो इनके पास में ये श्री कहाँ से आ गई अगर गहराई से देखी जाए तो। परंतु कुल मिला करके ये चकाचौंध है और ये कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि गरुड़ पुराण पढ़िए तो एक अंगूठा के बराबर प्राण रह जाते हैं उसके, और वो यानी कि यमराज आते हैं ना, उसको बांध लेते हैं और अपनी डेड बॉडी में प्रवेश बार बार करने की उछलता कूदता है और धड़ाम दी से उसके खोपड़े पर पट्टा मारते हैं, वो चीखता चिल्लाता है और 16 नरकों में होकर के गुजरता है उसकी डेड बॉडी, और आग बरसती है, कहीं कांटे हैं, कछु है, ऐसी ज़िंदगी गुजरती है। मैं ये कह रहा हूँ, ये तो कह देते हैं कि सबको मोक्ष हो जाता है, जो ये राधे का जाप करते हैं उन जो सभी शिष्यों का मोक्ष हो जाता है। अब ये है कि राधे के जाप से सब कुछ नष्ट हो जाए तो मर क्यों रहे हैं? मैं यूँ कह रहा हूँ, ये जो छाले पड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, जो इनके कीड़ा पड़ रहे हैं, ये खड़ेश्वरी हैं महाराज जी, झूला पे लेके और रात को पौवा ने पी के लटके रहे हैं दुनिया। ये अच्छा, पौवा पीते हैं ये? मैंने खुद ने देखा, ईमानदारी बात बता रहा हूँ, दारू पीते हैं वे लोग। संत होकर के दारू पीते हैं और ढोंग कर रहे हैं कि खड़ेश्वरी का ढोंग कर रहे हैं। मैं एक दिन की बात, महावीर जी ये पड़ता है हमारे यानी करौली के पास में ही, महावीर जी धाम में। तो एक संत आया और लंगड़ा था और बोले 30 रुपया है मेरे पास, 30 रुपये दे दो, 60 रुपया की स्पेशल थाली है, मेरे पेट भर जाएगा। मैंने निकाल के पर्स से 30 रुपये दे दिए और वो थोड़ी देर में देखा, गाड़ी मैंने रोक करके देखा तो वो लाइन में लगाया था शराब के ठेके पे। ये भगवान, मैंने कि ये स्पेशल थाली भोजन कर रहा है। अब बताइए मतलब यानी कि क्या होगा बताइए। और मैंने ये भी सुना है, जैसे कि आप कह रहे हैं, आप तो वहाँ के वृंदावन के वासी हैं तो आपको तो पता होगा, मैंने सुना है कि जो प्रेमानंद जी महाराज जी हैं वो तो कृष्ण का अवतार बता रहे हैं। किसको? प्रेमानंद जी को, कि प्रेमानंद जी कृष्ण अवतार आ गए हैं। अब ऐसे तो भैया बुरो मत मानिए, ब्यास गद्दी पर बैठ करके मैं भी कह दूं कि मैं साक्षात परंपरा। अब बुरो मत मानिए, मेरा अगर यानी इन कपड़ों को उतार करके और मेरे शरीर पे भभूति लगा दे और सब स्यांप ऐसा लटाने लगा, मैं भोले बाबा त्रिशूल लेकर कि मैं तो भोले बाबा का अवतार ही हूँ भैया, समझने की कोशिश करिए। ये सब तो पाखंड है। फिर ये कुल मिला करके ये ढोंग। अब एक बात, इतने पैसों से इतना बुआ कि भैया मैं बताऊं आपके लिए कि रास्ता में चलने वाला जूता नहीं पहनेगा परिक्रमा मार्ग में। बड़े बड़े देखे करोड़पति अरबपति, वो जूतान से हैं तो पुष्पों में जा रहे हैं, पुष्प बिछे हुए प्रेमानंद जी। और इनकी मतलब का है जो कि ये किडनी फेल हो गई हमारी सब किडनी। एक का नाम धर रखा है राधा और एक का नाम धर रखा है कृष्ण, है ना, कि राधा कृष्ण हैं। तो ये अचंभे वाली बात है, ये सब पैसे के वो खेले और आनंद ले रहे हैं और समर आ रही ढोलाई। तो मतलब इनके लिए मतलब पब्लिक का कोई इनको टेंशन नहीं है कि किसी का मोक्ष हो जाए, कि किसी का कल्याण हो जाए, इनसे कोई मतलब नहीं उनको। मतलब यही बात है कि एक मेरी बात बताना, मेरी सोच की, एक संत से पूछा, बड़ी बड़ी लटाएं थी उसकी, यहाँ तक लटाएं थी नीचे लटक रही थी। मैंने उससे बुला करके पूछा, मैंने कि आप ने ऐसा लगे जान कितनी तपेश्वरी महाराज जी कि ये तो ढोंग कर रखा है भैया। मैंने कि तुमने तो चेले भी काफ़ी बना रखे हैं। तो वो कह रहा था कि देखो साल भर में मेरे पास ही आते हैं तो 5 कपड़े लेके आते, बढ़िया शॉल आती है ओढ़ने के लिए, बढ़िया कंबल लेके आते हैं, बढ़िया मेरी सेवा होती है। 1100 रुपया मतलब 21 रुपया देते हैं, है ना। हाँ जी। तो अब मेरा कहने का भाव यही है कि सबसे पहली बात तो कि गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाने वाले का नाम ही गुरु होता है, और गुरु के बिना कुछ नहीं है। और अपने जो मनमानी शास्त्र के विरुद्ध जो काम करता है उसकी गति नहीं है संसार में, और ना कोई बचाने वाला है। अगर मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, कैसा भी आदमी आ जाए, कितनी भी बुरे भले कर्म करें, संत रामपाल जी के शरण में आकर के वो अपनी गति कर लेगा और भव सागर से पार हो जाएगा और सतलोक में से दार जाएगा। और यहाँ तक की बात है आवागमन से भी छुटकारा। अगर यानी इनकी जो नियम है वो फॉलो करके और इनकी जो मंत्र का जो देते हैं ना उसका जाप करेगा, वो यहाँ नहीं आएगा इस धरा पर। मतलब उसका जन्म मृत्यु में लौट के आना जाना नहीं होगा। नूर का यानी जो 5 तत्व ये शरीर जो बना हुआ है ना, वो नूर का मतलब यानी कि शरीर हो जाएगा उसका वहाँ।
ऐसे मैंने यहाँ तक पढ़ी है मतलब। तो मतलब आपने कितने दिन हुए संत रामपाल जी महाराज जी से और दीक्षा मुझे लिए? देखो अगर साल 6 महीना या 2 साल हो जाए ना तो किसी को बताने की और ज़रूरत नहीं है। गले दुहाएं बोल बोल के और ऐसे मतलब वीडियो बन जाएंगी जिसको देखते ही दुनिया दंग रह जाएगी। लेकिन वो तो 1 महीना के लगभग हुए हैं। मतलब अभी आपने 1 महीने हुआ है आपको नाम दीक्षा लिए संत रामपाल जी। जी, ये मानो। और कुछ कहोगे जो आपको देख रहे दर्शकों के लिए? अब दर्शकों से तो यही कहता हूँ कि जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं, और यानी कि मैं तो जैसे कि आपने सभी धर्म गुरुओं के बारे में बता दिया है, बिल्कुल सच्चा बोल दिया है आपने, क्योंकि आज तक कोई भी कथावाचक ने ये बात नहीं बोली जो आपने बोल दी है कि कोई भी धर्म गुरु है, किसी के पास कोई मोक्ष मंत्र नहीं है, किसी के पास वो यथार्थ ज्ञान नहीं है, किसी के पास कोई भक्ति विधि नहीं है। जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, केवल इन्हीं के पास ही मोक्ष मंत्र और भक्ति विधि है। ये आपने बिल्कुल सिद्ध करके बता दिया है। सिद्ध करके मैंने तो ये देखा है कि एक बार यहाँ आ कर के धनाना धाम में कोई भी इंसान आ जाए और इस भाव को और इस संतों के इनके शिष्यों के उनके भाव को कोई भी जा रहा हो, कैसा भी जा रहा हो, सत साहब सत साहब सत साहब, छोटो सो बालक के बाव थे हाथ जोड़ के सत साहब, मतलब यानी कि एक मिनी सतलोक है यहाँ पे भी। अगर गहराई से देखा है तो आसमान से उतर के सतलोक यहाँ पे भी आ चुका है धरा पे, लेकिन एक बार आकर के तो देखें। ये जैसे कि कहा गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो योगदान है समाज सुधार में बहुत ज़्यादा है, और संत रामपाल जी महाराज जी जो सरकारें भी जो काम नहीं कर पाई वो करके दिखा रहे हैं, और फिर भी सरकारें आज संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में रखे हैं। ये क्या बड़ा आश्चर्य की बात है। ये कलयुग है, ये मान लो कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है। और ये जो काल रूप है ना, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल का ही मतलब अवतारी मान लो इनको आप। ये खुद स्वयं मरते हैं, ये अजर अमर नहीं है। ये भी मतलब यानी कि इनकी भी मौत होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी मरते हैं। हाँ। तो फिर कृष्ण भगवान भी मरते हैं। कृष्ण भगवान बाली जो मैं बेरी सुग्री प्यारा कारण कवन नाथ में मारा है ना, स्वयं यानी कहा जो कि ये जो बाली है ना, बाली को जो भगवान ने मारा, यानी कि ए जोड़ी अगर मेरे से तू दोस्ती जोड़ता तो यानी कि सीता सहित यहाँ ला करके तेरे सामने पेश कर देता। और जब मतलब छुप कर के तीर मारा था ना राम ने, तो बान के सोन अगले जन्म में बहेलिया बन करके आ रहा हूँ और तू कृष्ण बन करके आ रहा है। इसको भी अपमान हो गया था श्री कृष्ण को, कहने का मतलब कि मैं इतनी वो है गई, मेरे बेटा हो गए, मेरे इतने वो है गए, सिर्फ अकेले बचे। जब यानी कि एक कदम के पेड़ के नीचे सो रहे थे ऐसे, तो इनकी पैर में पदम था, तो उस बहेलिया ने सोचा कि ये तो हिरण की आंखें हैं, तो उसने आंखें उस सोच करके और हिरण समझ करके तीर मार दिया। तो उसी वक्त प्राण निकल गए श्री कृष्ण के, एकमात्र बहेलिया की। अब वो परमपिता परमात्मा कैसे मान रहे हो आप? यानी तो ये आज ये आप हमारी तरह हैं, कुल मिला करके ये मान ले इनके कर्म अच्छे हैं तो ये पुज रहे हैं, इनकी शक्ति ये मतलब आगे शक्तिमान बनते चले गए। जैसे कोई चपरासी है, कोई पुलिस वाला है, कोई SI है, कोई कलेक्टर है, कोई जज है, ऐसे सीढ़ी बाई सिस्टम है ये, यूँ मान लीजिए। परम पूर्ण ब्रह्म कबीर देव। यहाँ मैं बार बार यही कहना चाहूँगा इस जनता से, संसार की जनता से। तो सर जी आपने जो बताया बहुत अच्छा आपने बताया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि गुरुजी ने आपके ने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको जो कहा है वो ज्ञान आपने 1 महीने में इतना प्राप्त कर लिया जो आप पूरे जीवन का ज्ञान आप छोड़ दिया और पीछे हट गए आप। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हालांकि मैं इन गुरुजी से जुड़ा हूँ, है ना। अब इन गुरुजी से जुड़ा हूँ तो मेरी जो पत्नी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे नाते रिश्तेदार हैं, सब खिलाफ है मेरे से। फिर आपको मैं अब ये भी बता रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो उद्धार मुझे करना है ना। मैंने जो ये अच्छो ये ऐसो आराम भोगे तो इसका दंड तो मुझे मिलेगा। तो उस हिसाब से मैंने तो अब ये सब छूट जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं संत रामपाल जी को नहीं छोड़ सकता। मतलब अंतिम श्वास तक आप संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं छोड़ सकते। कोई आकर के मेरे अंदर गोली ठोक देना, गोली हंसते हंसते यानी खा लूँगा, लेकिन संत रामपाल जी को मैं नहीं त्याग सकता। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। चाहे कुछ भी, कोई भी कैसा भी लोभ डाल दे मेरे ऊपर, कैसा भी मुझे यहाँ से ले जा करके कैसी भी कोई सज़ा दे दे, लेकिन मैं संत रामपाल जी को नहीं त्याग सकता।
तो जैसा कि दर्शकों आप लोगों ने सुना है, एक कथावाचक भागवत करने वाला संत वो आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ के और प्रेरणा लेके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया है। और आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आज बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें। क्या है कि जैसे ही मतलब जब ओमी भगत जी ने नांदना वाले ने मुझसे जोड़ा और संत रामपाल जी के बारे में जो बताया, फिर मतलब क्या है जो कि उन्होंने कुछ ऐसा काम घरेलू आ गया, तो एक माधो नाम का एक गुजर जाति से था, वो हाडोली गांव पड़ता है, एक जटवाड़ा गांव पड़ता है, और उक्सी जटवाड़ा उसके पास में हाडोली गांव है, गुजरों का गांव है, और वहाँ से सवाईगढ़ी भी नज़दीक पड़ता है मतलब यानी कि गांव। तो उसने कहा था महाराज जी कल करो सो आज करे सो अब पल में पल होगी, बाहर करोगे कब, कल ही चलो। तो तुरंत ही बेचारा सब काम काज को छोड़ करके गाड़ी में बैठ करके मेरे साथ आ गया और तुरंत नामदान केंद्र पे ले गया और मुझे गुरु दीक्षा दिला दी। मेरे पास में जो अंगूठी वे बड़ी बड़ी लटाएं वे मतलब वो पोशाक है वो सब यानी कि लर फर वो थी। तो आपके वो फोटोज तो होंगे आपके वो पहले वाले? हाँ हैं। आप वो फोटो जो होंगे वीडियो होंगे वो डालूंगा मैं। चलो ठीक आप अपने वो फोटो दिखाना। हाँ डालूंगा ज़रूर। ठीक है तो दोस्तों धन्यवाद।